in this question, illustration number 15, the probability that a student will pass in the economics test is 2/3. तो ये probability ही दी हुई है कि economic test में student pass हो जाएगा, उसकी probability है 2/3. And he will not pass in the English test is 4/9. If the probability of his passing in at least one of these two tests is 4/5. वन ऑफ द टू, यानी या तो वो इकोनॉमिक्स में पास होगा या वो इंग्लिश में पास होगा, दोनों में से एक में पास होगा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन बोथ द टेस्ट, यानी कॉमन निकालना है हमने बोथ द टेस्ट. तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं. दैट ही विल पास इन द इकोनॉमिक्स टेस्ट 2/3, ही विल नॉट पास 4/9 दी हुई है. हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है दैट ही विल पास इन इंग्लिश टेस्ट. तो वो 1 - 4/9 करके हम निकाल सकते हैं. यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है बेटा. और दोनों में एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी आइदर और वाली सिचुएशन दी हुई है, दोनों में से एक में पास होगा. उसका सिंपल क्या होता था, ए यूनियन बी, यानी या तो ए में पास होगा या बी में पास होगा. वो ही चीज ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं he will pass in at least one of the two tests. वो हमें 4/5 दिए. तो कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि ये जो फॉर्मूला है वो एक्सपैंड होके कुछ इस तरह से बनेगा that he will pass in economics test, he will pass in English test and he will pass in both the test. तो ये कॉमन हम माइनस कर देते हैं. ये जो 4/9 है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग क्या है कि ये 5/9, मतलब 4/9 की जगह ये 5/9 है. तो 1 में से जब हम 5/9 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 4/9 आ जाता है दैट ही विल पास इन द इंग्लिश टेस्ट. ये करेक्ट कर लो, चाहे क्वेश्चन लिख लेना अपनी कॉपी में. ये 4/9 की जगह ये 5/9 है. दैट ही विल नॉट पास इन द इंग्लिश टेस्ट इज 5/9. ही विल पास इन द इंग्लिश टेस्ट, वो हम 1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है. तो 1 - 5/9 इज 4/9. उसके बाद हम ये फॉर्मूला एक्सपैंड कर लेंगे. क्वेश्चन में हमें ए यूनियन बी दी हुई है, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया. प्रोबेबिलिटी ए की है, प्रोबेबिलिटी बी हमने निकाल ली. कि अब निकालना क्या है, दैट ही विल पास इन बोथ द टेस्ट, ए कॉमन बी. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन, ये रेशो राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगी. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी एज 14/45. ये सबको सॉल्व करना आता है. यस मैम. ओके. नाउ जब हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मींस जॉइंटली ऑफ टू इवेंट्स, यानी इवेंट दैट इज अकरिंग जॉइंटली. और वो दो इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट इवेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट भी हो सकते हैं. इसका जो सिंबल है हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी. ए बी मतलब ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ए कॉमन बी. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए. ये सिंबल हमें इंडिकेट कर रहा है कि दैट बी इवेंट इज डिपेंडेंट अपॉन ए. तो ये डिपेंडेंट इवेंट की जॉइंट प्रोबेबिलिटी है. अगर ये सिंबल लगा है तो ये क्लियर है ए इज डिपेंडेंट अपॉन बी, यानी पहले बी इवेंट होगा फिर ए होगा. तो ये भी डिपेंडेंट इवेंट की जॉइंट प्रोबेबिलिटी है. सो क्वेश्चन 19 देखते हैं एक बार, जहां पर इवेंट्स जो दिए हुए हैं वो डिपेंडेंट है. A bag contains 15 white and 20 green balls. Total balls हमारे पास कितने हो गए अब, 15 + 20 is 35. White ball हमारे पास है 15 and green balls जो है वो है 20. 2 balls हमने ड्रॉ आउट करनी है, one after another without replacement. Without replacement का मतलब वो हमने वापस नहीं डाली. Prepare the joint probability. तो जब भी joint probability का क्वेश्चन होगा, this word will be there, जिससे क्लियर होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनाना है. और जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल का फॉर्मेट क्या है, आपने जो दो ड्रॉज निकालने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ड्रॉ, एक फर्स्ट कॉलम उसका बनेगा. तो क्वेश्चन में आपको कलर कौन से दिए हुए हैं, एक व्हाइट कलर दिया हुआ है, एक ग्रीन कलर दिया है. तो एक कॉलम व्हाइट बॉल का बन जाएगा, दूसरा कॉलम ग्रीन बॉल का बन जाएगा. उसी तरह रो एक व्हाइट बॉल की बन जाएगी, एक ग्रीन बॉल की बन जाएगी. तो ये जो ब्रैकेट में दिया है ये नंबर मेंशन किया हुआ है ताकि कंफ्यूजन हो. व्हाइट बॉल्स टोटल कितनी है, 15.
ग्रीन बॉल्स हैं 20, उसी तरह रो वाइज भी मेंशन कर दिया। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी होती है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहली सिचुएशन कि हमारी 2 बॉल्स जो आई हैं, लेट्स सपोज वो वाइट एंड वाइट दोनों यही आ जाती है, यानी पहली अटेम्प्ट में भी व्हाइट बॉल एंड दूसरी अटेम्प्ट में भी व्हाइट बॉल आ जाती है। तो हमने पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है W1 W2 की। वो कैसे निकालेंगे? ये नीचे वर्किंग नोट्स दिए हुए हैं। W1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी फर्स्ट ड्रॉ में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट बॉल्स कितनी है? 15, 15 अपॉन टोटल इज 35। सेकेंड अटेम्प्ट में व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेकेंड अटेम्प्ट जो होगा W2 का वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी बॉल वापस नहीं डाली गई। तो W2 इज डिपेंडेंट अपॉन W1। एक बॉल बाहर निकल गई है तो हमारे पास ये रहेगी 14 बॉल्स और टोटल 35 में से 34 बॉल्स रहेगी। ना इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करा है? क्योंकि थ्योरम मल्टीप्लिकेशन की लगी है। दोनों ऑल टुगेदर हमने 2 बॉल्स ड्रॉ आउट करनी है और दोनों की हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑल टुगेदर निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया ये 0.18। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा सबको। यस मैम। तो हमने लेट्स सपोज इसको हमने सिंबल दिया W1, ये सिंबल है हमारा W2, ये है G1, ये है G2। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज निकालनी है। W1 W2 की प्रोबेबिलिटी यहाँ निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी W1 एक्सक्यूज G2 मैम, जस्ट अ मिनट।